अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन के कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस अप टू डेट रह सके। अब हम आपको चिकन कोफ्ते के इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। ये मैंने तकरीबन आधा किलो कीमा ले लिया चिकन का। पहले मैं आपको बीफ के बनाना सिखा चुकी हूँ, इसलिए आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं और चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसके अलावा मैंने दरमियानी साइज के 3 से 4 प्याजों को इस तरह चॉप कर लिया है। आपने भी इस तरह इसको चॉप कर लेना है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच पीसा हुआ साबुत धनिया सूखा। नमक वैसे अपने हस्बे जरूरत लेना है, लेकिन मैं 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल करूंगी। 1 चम्मच गरम मसाला और पुदीने की चंद पत्तियां। इसके अलावा ये 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, इसको भी प्याज की तरह मैं बिल्कुल बारीक चॉप कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने चिकन और प्याज को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसका सबसे पहला जो स्टेप होगा वो इसका पानी निचोड़ना है। आपने इस तरह इसको पकड़कर दोनों हाथों की हथेलियों में इसको प्रेस करना है। जितना अच्छे से आप प्रेस करेंगे उतना इसका पानी बाहर आ जाएगा। ये देखें, इस तरीके से आपने इसका पानी निचोड़ते जाना है और एक बाउल में इसको सेपरेट निकालते जाना है। अभी मैंने सिर्फ कीमा और प्याज डालना है। जितना अच्छा आप इसमें को प्रेस करके कीमे को पानी अलग कर लेंगे उतने ही अच्छे आपके कोफ्ते बनेंगे। ये देखें, मैंने इसका पानी निचोड़ लिया है और इसको सेपरेट कर लिया। आपने सेम इसी तरीके से इसमें से पानी निचोड़ लेना है और इसको इस तरह तैयार करना है। अब इसके अंदर हम तमाम मसाला जब डाल देंगे जो मैंने आपको बताने हैं। ये देखें, मैंने इसके अंदर से पानी निचोड़ लिया है और ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है कीमा। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दिया, दूसरा चम्मच है। इसके बाद सुर्ख मिर्च डाल देंगे, सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक हस्बे जरूरत वैसे 1 चम्मच, और ये गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। पुदीने की चंद पत्तियां लेकर उसको सूखा हुआ मैंने पुदीना लिया, इसको मसल लें। आप वैसे ताजा पुदीना भी इसमें डाल सकते हैं काट कर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आखिर में हम हरी मिर्चें काट कर बारीक बारीक हरी मिर्चें कट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें, इस तरह मैंने मिर्च को सेंटर में से 4 कर लिया और बारीक बारीक आप में इसके अंदर शामिल कर। आपने सेम इसी तरीके से इसमें कट करके डाल लेनी है। इसके बाद अब मैं तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे कोफ्ते गोलियां बना लेंगे। ये अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और ये मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर 1 अंडा लेकर इसको बीट करके इसके अंदर शामिल करेंगे और कोफ्ते बना देंगे। अब मैं इसको बीट करके अब मैं इसके अंदर इसको शामिल कर दिया। ये देखें, इस तरीके से इसको अब फिर दोबारा से आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर अंडा शामिल हो जाए। अब ये हम इसी कीमे से मैं गोल गोल कोफ्ते बनाऊंगी। आप इसका साइज अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैंने ये थोड़ा सा कीमा ले लिया और इसको गोल गोल आपने इसको करते जाना है। ये देखें, और साथ में इस तरह इसको प्रेस करना है। ये हमारे गोले तैयार हो जाएंगे। कोफ्ते का साइज आपने अपनी मर्जी से रखना है। ये साथ साथ आपने हाथ में थोड़ा दबाना है, दबाकर इसको अच्छे तरीके से
ये फिर यकजा हो जाएगा और इसका गोल फिर पेड़ा सा बनाएंगे, गोलियां सी इस तरीके से, और ये हमारा कोफ्ता तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। ये देखें अब हमने कोफ्ते बना लिए हैं, इसको हम फ्रिज में रखेंगे कुछ देर के लिए, घंटा 2 घंटा, और अब इसके बाद हम इसको पकाएंगे। जितनी देर हम इसको फ्रीजर में रखेंगे तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने आयल का लिया है, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया था, इकट्ठा बनाकर अब मैं इसको भून रही हूँ। ये मैंने बनाया है कोरमे के लिए, अंडे कोफ्ते की कोरमे के लिए। 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। अब मैं इसको भून रही हूँ। ये पानी का छौंका देकर इसको मैं साथ साथ जब अच्छी तरह भून जाएगा, घी छोड़ देगा, फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी और साथ ही ये देखिए 1 गिलास मैं पानी का डालने लगी इसमें, और साथ ही मैं कोफ्ते इसमें जोड़ दूंगी। अब सारे कोफ्ते मैं जोड़ दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर ढकना लगाने लगी, ये आस्ता पकते जाएंगे। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। आपने इसके वक्फे से चेक करते जाना है ताकि नीचे से लगे ना, लेकिन डोरी नहीं हिलानी आपने। अब इसने घी छोड़ दिया। घी छोड़ने के बाद हम इसके अंदर गरम मसाला लिया हमने, दालचीनी। अभी हमने गरम मसाला लिया, इसके अंदर हमने ये दालचीनी जिसको लकड़ी भी कहते हैं, थोड़ा सा जीरा, बड़ी इलायची और काली मिर्च, साबुत गरम मसाला यानी कि हमने इस्तेमाल किया। अब इसको हम डालेंगे और साथ साथ वक्तन इसको भूनते जाएंगे। इसके बाद हमने दही फेंट कर इसके अंदर डाल देनी है। तकरीबन हाफ प्याली हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। अब हमने इसके अंदर दही शामिल कर लिया और इसको हम साथ साथ भूनते जाएंगे, और फिर मैं इसको ढांक कर रखूंगी जब तक दही का पानी। ये देखें अब हमने इसके अंदर दही शामिल कर दी है। उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है ताकि नीचे से लगे और कोफ्ता भी ना टूटे। बस आपने इस तरह लाइट हाथों से इसको चम्मच को चलाते जाना और भूनते जाना। ये देखिए अब मैं इसमें पानी डालने लगी जो भून चुका है, और इसमें घी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें पानी डालने लगी। ये देखिए सालन पककर बिल्कुल तैयार हो गया कोफ्तों का। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी। ये देखें अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।